गुरु प्यारे साधु संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, अब सभी जानते हैं कि हमें यह मनुष्य का जामा उस परमात्मा, उस मालिक से मिलाप करने के लिए बख्शा गया है, उस सत्य को जानने के लिए बख्शा गया है जिसे हम भूले बैठे हैं, उस आत्मा का स्मरण करने के लिए बख्शा गया है जिसका हमें जरा भी बोध नहीं है। केवल इतना मात्र बोध हमें रह गया है कि हम शरीर हैं, मैं आत्मा हूँ, यह मात्र शब्दों की बात रह गई है। हमें इसका कोई अनुभव नहीं है। हमने अपनी आत्मा को अभी तक नहीं देखा है। हम जो हैं हमने उसे ही नहीं देखा है। हमने मात्र इस चेहरे से ही अपना तादात्म्य बना लिया है। हम इस चेहरे को ही अपना होना समझते हैं। और जब तक हम शब्दों से जुड़े रहेंगे, जब तक हम केवल इस बात को शब्दों में ही जानेंगे या शब्दों में ही दोहराएंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तक हमें कभी आत्मा का अनुभव ना हो सकेगा। तब तक हमें कभी सत्य का अनुभव ना हो सकेगा। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है शब्दों के भार को गिरा देना। मनुष्य के मन पर शब्दों का भार है और शब्दों का भार ही उसकी मानसिक गुलामी भी है। जब तक शब्दों की दीवारों को तोड़ने में कोई समर्थ न हो, तब तक वह सत्य को भी न जान सकेगा, तब तक वह आनंद को भी न जान सकेगा। सत्य की खोज में, और सत्य की खोज ही जीवन की खोज है। सत्य की खोज में, जीवन की खोज में स्वतंत्रता सबसे पहली शर्त है। जिसका मन गुलाम है वह और कहीं भला पहुंच जाए, परमात्मा तक पहुंचने की उसकी कोई संभावना नहीं। जिन्होंने अपने चित्त को सारे बंधनों से स्वतंत्र किया है, केवल वे ही आत्माएं स्वयं को, सत्य को और सर्व आत्मा को जानने में समर्थ हो पाती हैं। किंतु शब्दों से मुक्त होने, शब्दों को गिरा देने, मन को शब्दों से खाली कर देने कठिन से कठिन मालूम होता है, क्योंकि शब्दों के जरिए ही हम बाहर समाज से जुड़ते हैं, हमारे रिश्ते नाते बनते हैं, हमारा काम काज चलता है। इसलिए जब कोई हमसे कहता है शब्दों से मौन हो जाओ, मन को शून्य करो, तब हमें भय लगता है। और तब जो सबसे बड़ा सवाल भीतर पैदा होता है, वह सवाल है कि यदि हम शब्दों से मौन हो जाए, मन हमारा शून्य हो जाए, तो फिर जीवन का, संसार का व्यवहार कैसे चलेगा। हम सभी को यही भ्रांति है कि मन हमारे जितने बेचैन और अशांत हों, संसार का व्यवहार उतना ही अच्छा चलता है। यह हमारा पूछना वैसा ही है जैसा बीमार लोग पूछें कि यदि हम स्वस्थ हो जाएं तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा। पागल लोग पूछें कि यदि हम ठीक हो जाएं और हमारा पागलपन समाप्त हो जाए तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा। अशांत चित्त के कारण संसार का व्यवहार नहीं चल रहा है, बल्कि संसार के चलने में जितनी बाधाएं हैं, जितने कष्ट हैं, संसार का जीवन जितना नरक है, वह अशांत चित्त के कारण है। यह जो संसार का व्यवहार चलता हुआ मालूम पड़ता है, इतने अशांत लोगों के साथ भी यह बहुत आश्चर्यजनक है। शांत मन संसार के व्यवहार में बाधा नहीं है, बल्कि शांत मन इस संसार को ही स्वर्ग के व्यवहार में बदल लेने में समर्थ है। जितना शब्दों से मन शांत हो जाता है, उतनी ही जीवन में दृष्टि, अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू हो जाती है। फिर भी हम चलेंगे, लेकिन वह चलना और तरह का होगा। फिर भी हम बोलेंगे, लेकिन वह बोलना और तरह का होगा। फिर भी हम उठेंगे, फिर भी जीवन का जो सामान्य क्रम है वह चलेगा, लेकिन उसमें एक क्रांति हो गई होगी। भीतर मन यदि शांत हो गया हो तो दो परिणाम होंगे ऐसे मन से, जो चर्या निकलेगी, जो जीवन निकलेगा, वह दूसरों में अशांति पैदा नहीं करेगा और दूसरे लोगों के अशांत व्यवहार के प्रतिक्रिया में ऐसे चित्त में कोई अशांति पैदा नहीं होगी।
बल्कि उस पर फेंके गए अंगारे भी उसके लिए फूल जैसे मालूम होंगे और वह खुद तो अंगारे फेंकने में असमर्थ हो जाएगा। संसार में इससे बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि संसार को हमने अपनी अशांति के द्वारा करीब करीब नरक के जैसा बना लिया है। उसे स्वर्ग जैसा बनाने में जरूर सहायता मिल जाएगी। और चूंकि हम आज तक मनुष्य के मन को बहुत बड़े सामूहिक पैमाने पर शांति के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए हमें अपना स्वर्ग आकाश में बनाना पड़ा। यह जमीन पर हमारे अशांत मन के कारण हमें स्वर्ग आसमान में बनाना पड़ा। अगर मन शांत हो तो स्वर्ग को आकाश में बनाने की कोई जरूरत नहीं, वह जमीन पर बन सकता है। स्वर्ग जब तक आकाश में रहेगा तब तक इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि आदमी ठीक अर्थों में आदमी होने में समर्थ नहीं हो पाया। यदि वह ठीक अर्थों में आदमी हो जाए तो जमीन बुरी नहीं है और उस पर स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग का और क्या अर्थ होता है? जहाँ शांत लोग हों वहाँ स्वर्ग है, जहाँ भले लोग हों वहाँ स्वर्ग है। सुकरात को उसके मरने के पहले कुछ मित्रों ने पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे या नरक जाना पसंद करोगे? सुकरात ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ भेजा जाता हूँ। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मैं स्वर्ग का अनुभव करने में समर्थ हूँ। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैं जहाँ जाऊँगा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर जाऊँगा। हर आदमी अपना स्वर्ग या अपना नरक अपने साथ लिए हुए है और वह उसी मात्रा में अपने साथ लिए हुए है जिस मात्रा में उसका मन शांत हो जाता है, शब्दों की भीड़ से मुक्त हो जाता है, मौन हो जाता है। जितनी गहरी शांति होती है उतना ही उसके बाहर एक स्वर्ग का घेरा, एक स्वर्ग का वायुमंडल उसके आसपास चलने लगता है। इसलिए यह हो सकता है कि एक ही साथ बैठे हुए लोग एक ही जगह पर ना हो। यह हो सकता है कि आपके पड़ोसी में जो बैठा है व्यक्ति वह स्वर्ग में हो और आप नरक में हो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मन कैसा है, उसके मन की आंतरिक दशा कैसी है। उस आंतरिक दशा पर ही बाहर का सारा जीवन, देखने का ढंग, अनुभूतियां सभी परिवर्तित हो जाती हैं। हमारे ही बीच बुद्ध या क्राइस्ट जैसे लोग हुए हैं जो हमारे ही बीच थे, हमारी ही जमीन पर थे, लेकिन इसी जमीन पर उन्होंने उस आनंद को जाना जिसकी हमें कोई भी खबर नहीं है। कौन से रास्ते से जाना, कौन से मार्ग से जाना। उनके पास शरीर हमारे जैसा ही था। उस शरीर पर बीमारियां भी होती थी और उस शरीर को एक दिन मर भी जाना पड़ा। उनके पैर में भी कांटा चुभ जाता था तो खून बहता था। उनको भी गोली मार दी जाती तो उनका शरीर समाप्त हो जाता। हड्डी और मांस हमारे ही जैसा था, भूख और प्यास हमारे ही जैसी थी, जिंदगी और मरण हमारे ही जैसा था। लेकिन फिर फर्क क्या था? फर्क था तो भीतर कोई फर्क था। भीतर मन और तरह का था, हमारा मन और तरह का है। मन शांत था, मन मौन था। इस मौन और शांति से भी उन्होंने जीवन को जिया और उस जीवन में से बहुत सी सुगंध पाई, बहुत सा संगीत पाया। हम अशांति के द्वारा जीवन को जीते हैं और हम यह भी सोचते रहते हैं कि अगर हम शांत हो गए तो फिर जीवन कैसे चलेगा। जैसे जीवन अशांति से चल रहा हो। जीवन अशांति से चल नहीं रहा है, घिसट रहा है। जीवन अशांति से विकसित नहीं होता, केवल तड़पता है और परेशान होता है। जीवन के व्यवहार का शांत हो जाने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन शायद सैकड़ों वर्षों की शिक्षाओं ने हमारे मन में एक तरह का द्वंद, एक तरह का द्वैत पैदा कर दिया है। सैकड़ों वर्ष से यह कहा जाता रहा है कि जिस व्यक्ति को शांत होना है उसे संसार छोड़ देना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों से यह बात समझाई गई है कि शांत होना, सत्य के मार्ग पर होना और संसार का व्यवहार, ये दोनों विरोधी बातें हैं। यह बड़ी खतरनाक शिक्षा थी और इस शिक्षा के कारण ही जीवन धार्मिक नहीं हो पाया।
क्योंकि यह शिक्षा हमारे लिए एक बचाव का रास्ता बन गई। हमने सोचा कि यदि संसार को चलाना है तो धर्म हमारे लिए नहीं है, और धर्म हमारे लिए उस दिन होगा जिस दिन हम संसार को छोड़ने को राजी होंगे। ना हम संसार को छोड़ने को राजी होंगे और ना धर्म से हमारा कोई संबंध होगा। धर्म से बचने के लिए हमने एक तरकीब खोज ली। यह शिक्षा हमारे धर्म और हमारे बीच दूरी और फासला बन गई। मन जितना स्वस्थ और शांत होगा वह संसार का विरोधी नहीं होगा, बल्कि संसार को नया जीवन देने में सहयोगी बनेगा। शांत आदमी संसार का शत्रु नहीं है, बल्कि मित्र है, और जीवन का धर्म से कोई विरोध नहीं है, और परमात्मा और संसार के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। जीवन को ठीक से जीना ही परमात्मा को पाने का मार्ग है, और धर्म या आंतरिक जीवन और शांति की खोज ठीक ठीक अर्थों में हम कैसे जिएं, इस दिशा में हमारे पैरों को बढ़ने की तरकीब और माध्यम और मार्ग है। इसलिए यह न सोचें मन शांत हो जाएगा, शब्दों से मुक्त हो जाएगा तो आपका संसार और व्यवहार बिगड़ जाएगा। नहीं, वह अभी बिगड़ा हुआ है। अगर मन शांत हो सके तो संसार में ही, इस सामान्य जीवनचर्या में ही, जीवन में ही परमात्मा के दर्शन शुरू हो जाएं। एक रात एक साध्वी एक गांव में मेहमान होना चाहती थी, लेकिन उस गांव के लोगों ने उसे ठहरने के लिए अपने दरवाजे न खोले। हर दरवाजे पर उसने प्रार्थना की कि आज की रात मैं यहाँ ठहर जाऊं, लेकिन द्वार बंद कर लिए गए। वह साध्वी, वह अकेली महिला उस रात उस गांव में शरण मांगती थी, लेकिन उस गांव के लोगों का धर्म दूसरा था और साध्वी का धर्म दूसरा था, इसलिए शरण देना संभव नहीं हुआ। एक शब्द बाधा बन गया। साध्वी किन्हीं और विचारों को मानती थी और गांव के लोग किन्हीं और विचारों को मानते थे। उस साध्वी को ठहरने की जगह न मिली। आखिर उस सर्द रात में उसे गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ही सो जाना पड़ा। रात को कोई 12 बजे होंगे, तब ठंडी हवाओं में उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो ऊपर पूर्णिमा का चांद वृक्ष के ऊपर खड़ा है और वृक्ष में रात के फूल चटक चटक कर खिल रहे हैं। उसने पहली बार आकाश में इतने सुंदर चांद को देखा, इतने एकांत में, इतने अकेलेपन में, और उसने पहली बार जीवन में उस वृक्ष पर रात के फूलों को खिलते हुए सुना। छोटी छोटी बत्तियां आकाश में तैरती थी। वह उठी और मौन उस रात के सौंदर्य को उसने जाना और पिया, और फिर आधी रात को ही वह गांव में वापस पहुंच गई और उसने उन लोगों के द्वार खटखटाए जिन्होंने सांझ उसे शरण देने से इनकार कर दिया। अंधेरी रात, आधी रात में वे घर के लोग उठे और उन्होंने पूछा, कैसे आई हो? हम तो सांझ को तुम्हें इनकार कर चुके। उस साथी ने कहा, मैं धन्यवाद देने आई हूँ। काश तुमने मुझे अपने घर में ठहरा लिया होता, तो आज रात मैंने जो सौंदर्य जाना है वह मैं कभी भी न जान पाती। मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुमने मुझ पर कृपा की कि रात अपने घर में मुझे न ठहरने दी। अन्यथा तुम्हारी दीवारें बहुत छोटी थी और मैं उसमें मेहमान भी हो जाती, तो आकाश को न देख पाती और उस चांद को न देख पाती और उन फूलों को न सुन पाती जो खिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देने आई हूँ तुम्हारे पूरे गांव को। तुमने मुझ पर जो कृपा की वह बहुत बड़ी है। वह साध्वी थी, इसलिए उसके अंदर यह प्रतिक्रिया थी, लेकिन दूसरों के भीतर यह प्रतिक्रिया हो सकती है? असंभव है। दूसरा व्यक्ति तो इतने क्रोध से भर जाता, इतने बेमनस्य से, इतनी घृणा से भर जाता, इतने अपशब्दों से भर जाता कि शायद उसे नींद भी ना आती। इतने अपशब्दों और क्रोध से भरे होने के कारण उसे चांद भी दिखाई न पड़ता, और अपने भीतर इतने शोरगुल की वजह से उसे फूलों के खिलने की खबर न मिलती। वह रात तो वैसे ही आती, चांद भी निकलता, फूल भी खिलते, लेकिन वह क्रोध से भरा हुआ मन, वह अशांत मन उस सब को न देख पाता, और उस गांव के प्रति सदा के लिए एक शत्रुता का भाव उसके मन में पैदा हो जाता। हम सारे लोगों का मन भी संसार के प्रति
जो इतनी शत्रुता से भर गया है, उसका कारण यह नहीं है कि संसार में चांद नहीं उगता और फूल नहीं खिलते। उसका यह कारण नहीं है कि संसार में सौंदर्य की कमी है। उसका यह कारण नहीं है कि संसार में सत्य का कोई अभाव है। उसका यह भी कारण नहीं कि संसार में चारों तरफ से परमात्मा की वर्षा नहीं हो रही, या कि प्रकाश की किरणों ने आना बंद कर दिया है, या कि जीवन मृत हो गया है। नहीं, आज भी फूल खिलते हैं, आज भी चांद निकलता है, आज भी परमात्मा की रोशनी 24 घंटे वर्षा करती है, आज भी चारों तरफ उसकी ध्वनि उठती है। लेकिन हमारे पास वह मन नहीं है जो उसे जान सके, जो उसे देख सके और जो उसे पहचान सके। उसे जानने और पहचानने के लिए एक शांत मन चाहिए, तो चारों तरफ संसार दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। संसार कभी भी नहीं है सिवाय हमारे अशांत मन के। संसार हमारे अशांत मन की प्रतिछाया है, और अगर हमारा मन शांत हो जाए तो संसार कहीं भी नहीं है। फिर जो शेष रह जाता है वह परमात्मा है, संसार नहीं। दो चीज़ें नहीं है, संसार और परमात्मा, ऐसी दो चीज़ें कहीं भी नहीं है। ऐसी दो चीज़ें कभी भी नहीं रही, या तो संसार है या परमात्मा है। हम अशांत होते हैं तो हमें जो अनुभव में आता है वह संसार है, और हम शांत हो जाते हैं तो हमें जो अनुभव में आता है वह परमात्मा है। परमात्मा और संसार जैसी दो चीज़ें नहीं हैं। दो तरह के मन हैं, शांत मन और अशांत मन। शांत मन ना तो व्यवहार में बाधा है, न संसार में, बल्कि जैसे जैसे भीतर शांति गहरी होती चली जाती है, बाहर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। एक दूसरे ही जगत का, एक दूसरे ही सत्य का आविर्भाव होने लगता है। कुछ और ही दिखाई पड़ने लगता है। वहीं जहाँ हम पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कुछ और ही दिखाई पड़ने लगता है। वहीं जहाँ हमें शरीर के अतिरिक्त और कभी कोई स्पर्श ना हो, अपार्थिव का प्रारंभ हो जाता है, अशरीर का बोध शुरू हो जाता है। हमारे देखने और हमारे मन की गहरी क्षमता पर, हमारी ग्राह्यता पर निर्भर करता है कि क्या हमें अनुभव हो। हम अशांत होंगे तो निश्चित है बाहर जहाँ जहाँ अशांति है उसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आपका अशांत मन केवल अशांति को जानने में ही समर्थ है। जब भीतर अशांति होती है तो चारों तरफ से अशांति हमारी तरफ चुंबक की तरह खींचने लगती है। इसमें उस अशांति का कोई कसूर नहीं है। हमने जो अशांति का गड्ढा बनाया हुआ है वह अशांति को खींचने लगता है, और जब हमारे भीतर शांति होती है तो चारों तरफ से शांति के झरने हमारी तरफ बहने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस जमीन पर जो आदमी जैसा होता है वैसा ही अनुभव कर लेता है। यह जमीन ना तो बुरी है और न भली है। यहाँ न स्वर्ग है और न नरक है, न यहाँ अंधकार है और न प्रकाश है। यहाँ तो हम जैसे होते हैं वैसे का ही हमें अनुभव हो जाता है, वैसे का ही हमें साक्षात हो जाता है। हम उसी से टकरा जाते हैं जो हम हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने को ही सुनता है और एहसास करता है। इसलिए यह न सोचें कि मन शांत हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा। नहीं, मन शांत होगा तो ही सबकी शुरुआत होगी। अभी तो करीब करीब सब बंद है। अभी तो हमारे जानने की न कोई क्षमता है और न कोई विराट शक्ति है। अभी तो जानने वाला मन ही नहीं है, क्योंकि जानने की पहली शर्त है शांत हो जाना। अनुभव करने की पहली शर्त है शांत हो जाना। प्रेम को पाने की पहली शर्त है शांत हो जाना। कोई अपने घर में द्वारों को बंद किए बैठा हो तो सूरज बाहर खड़ा रहेगा, द्वार पर आवाज नहीं करेगा, थपकी नहीं देगा, दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा कि दरवाजा खोलो। सूरज बाहर प्रतीक्षा करेगा। और अगर हम दरवाजा बंद किए ही बैठे रहें तो हम अपने हाथों अपने लिए अंधकार पैदा कर लेते हैं। परमात्मा भी निरंतर सबके द्वार पर खड़ा है, लेकिन हम मन के द्वार बंद किए बैठे हैं। तो परमात्मा प्रतीक्षा करेगा और हम अपने अंधकार में बैठे रहेंगे।
मन को शांत करने, मन को शब्दों से मुक्त करने का अर्थ है मन के सारे द्वार और सारी दीवारों को गिरा देने, ताकि मन के ऊपर कोई आवरण न रह जाए, मन के ऊपर कोई बंधन न रह जाए, मन के ऊपर कोई दीवार न रह जाए, कोई कारागृह न रह जाए। तो फिर आ जाएगा वह प्रकाश जो चारों तरफ मौजूद है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमात्मा हमारे ऊपर हिंसा नहीं करना चाहता, इसलिए बाहर दरवाजे पर प्रतीक्षा करता है कि हम अपने दरवाजे खोलें। लेकिन हम अपने द्वार ही ना खोलें तो अंधकार में हम अपने हाथ से जीते हैं। शांत मन का अर्थ है द्वार खोलना, शांत मन का अर्थ है दीवार को तोड़ना, शांत मन का अर्थ है असीम के साथ तालमेल, असीम के साथ संबंध को स्थापित करना। उससे संसार मिटेगा नहीं, बल्कि संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। उससे जीवन के स्वंद नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि हमें सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है कि जो परमात्मा का हो जाएगा वह पत्नी का नहीं रह जाएगा, वह व्यक्ति अपने बच्चों का नहीं रह जाएगा, वह अपने घर का नहीं रह जाएगा, वह अपने संबंधियों का नहीं रह जाएगा। यह झूठ है, एकदम झूठ। इससे ज़्यादा झूठी बात और कोई नहीं। सच्चाई उल्टी है। सच्चाई यह है कि उसके घर के लोग तो उसके होंगे ही, इस ज़मीन पर कोई न रह जाएगा जो उसके घर का बाहर का होगा। सच्चाई यह है कि उसके संबंध तो जिनसे हैं उनसे होंगे ही, इस जगत में कोई न रह जाएगा जिससे उसके संबंध न रह जाएं। उसका परिवार मिटेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। उसका प्रेम समाप्त नहीं होगा, विराट हो जाएगा। उसका छोटा सा घर नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसके घर की सीमाएं बड़ी होती चली जाएंगी और ज़मीन पर कोई कोना ऐसा ना होगा जो उसे अपना घर जैसा मालूम ना पड़े। यह बात झूठी है कि वह अपना घर छोड़ देगा। सच बात तो यह है कि पूरी ज़मीन उसका घर हो जाएगी। यह बात गलत है कि वह अपने परिवार का शत्रु हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि इस ज़मीन पर सब कुछ उसका परिवार हो जाएगा। उसका प्रेम विराट होगा और निश्चित ही जब इतने विराट प्रेम का जन्म होगा तो जिस प्रेम को हम जानते हैं उसमें एक क्रांति हो जाएगी, उसमें एक परिवर्तन हो जाएगा। हमारे प्रेम में तो घृणा भी मौजूद होती है। जिस पत्नी को हम प्रेम करते हैं उसकी हम हत्या भी कर सकते हैं। जिस मित्र को हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, ज़रा सी बात बिगड़ जाए तो हम उसके प्राण लेने को तैयार हो सकते हैं। हमारा प्रेम अपने भीतर घृणा को छिपाए हुए है। यह प्रेम झूठा है, क्योंकि जिस प्रेम के भीतर घृणा बैठी हो उस प्रेम का मूल्य ही कितना है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसी को घृणा भी करते हैं। ज़रा सी बात बिगड़ जाए, हमारी इच्छाओं के विपरीत हो जाए बात, हमारी आकांक्षाओं से भिन्न हो जाए, हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है और हमारी घृणा बाहर निकल आती है। जब दो मित्र शत्रु हो जाते हैं तो उन जैसा शत्रु और कोई भी नहीं होता। जब दो भाई लड़ने लगते हैं तो उन जैसा लड़ने वाला भी कोई नहीं होता। क्यों? क्या बात है? हमारे प्रेम और हमारी मित्रता के पीछे हमारी घृणा मौजूद है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो प्रेम नष्ट नहीं होता, उसके भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है, उसके पास शुद्ध प्रेम बच जाता है। इसलिए उसके प्रेम में वह हिंसा नहीं होती जो हमारे प्रेम में है, लेकिन उसके प्रेम में एक अपार्थिव प्रकाश आना शुरू हो जाता है, एक दिव्य ज्योति आने शुरू हो जाती है। जिस प्रेम में घृणा है वह सीमित होता है, वह किसी से बंधा होता है, लेकिन जिस प्रेम में कोई घृणा नहीं रह जाती वह असीम हो जाता है, उसका बंधन नहीं रह जाता। वह प्रेम किसी का मालिक नहीं बनता, वह प्रेम किसी का अधिकार नहीं ले लेता। हमारा प्रेम तो मालकियत है। मैं अपनी पत्नी को कहूँगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। पति हमेशा से पत्नियों से यह कहते रहे हैं और पत्नी भी अपने मन में जानती है कि वह भी मालकिन है। जो यह जानता है कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसका मैं मालिक हूँ, वह ठीक से समझ ले उसने कभी प्रेम को जाना भी नहीं, उसने कभी प्रेम को किया भी नहीं।
प्रेम कभी किसी का मालिक नहीं हो सकता। मालिक तो हम उसके होना चाहते हैं जिससे हमें डर होता है, भय होता है। हम उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं ताकि उससे भय न रह जाए, उससे डर न रह जाए। मालिक तो हम उसके होना चाहते हैं जिससे हमें कोई प्रेम नहीं होता। मालिक तो हम वस्तुओं के होना चाहते हैं। व्यक्तियों का कभी कोई मालिक नहीं हो सकता, आत्मा का कभी कोई मालिक नहीं हो सकता। जो किसी को प्रेम करता है वह कभी उसका मालिक ना होना चाहेगा। मालकियत घृणा का सबूत है, प्रेम का नहीं। तो हमारा यह जो प्रेम है जो मालिक बन जाता है और जिसकी मालकियत जरा भी डावाडोल हो जाए तो हत्या करने को उतारू हो जाता है, यह प्रेम जरूर शांत व्यक्ति में नहीं रह जाएगा। शांत व्यक्ति के प्रेम में कोई मालकियत, कोई घृणा नहीं होगी। इसलिए शांत व्यक्ति का प्रेम असीम होता चला जाएगा। वह एक को पार करके धीरे धीरे अनेक पर पहुंच जाएगा। वह एक की सीमा से मुक्त होकर धीरे धीरे सब में प्रवेश पा जाएगा। ऐसे ही प्रेम को प्रार्थना कहा जाता है, जो एक को पार कर लेता है और सब तक पहुंच जाता है। सच्ची प्रार्थना से भरा हृदय वह है जिसका प्रेम अनंत और असीम तक पहुंचने लगा हो, जिसके प्रेम की लहरें दूर दूर फैल रही हों और जिसका प्रेम किसी सीमा को ना मानता हो, जिसका प्रेम केवल देना जानता हो, मांगना ना जानता हो। प्रेम तो नष्ट नहीं होगा लेकिन प्रेम परिवर्तित हो जाएगा। परिवार तो नहीं मिटेगा लेकिन परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। संसार तो नहीं बिगड़ेगा लेकिन संसार एक अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित होकर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए भयभीत ना हो, इस बात से भयभीत ना हो कि संसार बिगड़ जाएगा यदि आप शांत हो गए। आपके संसार के कामकाज बिगड़ जाएंगे आपके शांत होने से। बड़े मजे की बात है, क्या है आपके संसार में? कौन सी शांति है इस संसार में? कौन सा आनंद है इस संसार में? कौन सा प्रेम है इस संसार में, जिसके खो जाने से हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हम शांत हो गए तो सब खो न जाए? क्या है आपके पास जो खो जाएगा? भयभीत मत होइए। शांत होने के साथ ही वह समता मिलनी शुरू होती है। जिसे खोने के लिए कोई भयभीत हो तो उचित भी माना जा सकता है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि शांति से जो संपदा मिलती है उसके खो जाने का कोई मार्ग नहीं है। उसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। उसे ना कोई मिटा सकता है और ना कोई जला सकता है। शांत होने से जो संपदा मिलती है, हो सकता है कि कोई उसके खो जाने के लिए भयभीत भी हो, क्योंकि वह संपदा है, लेकिन उसके खो जाने का कोई भय नहीं, क्योंकि वह प्राणों की प्राण है। वह हमारे बाहर नहीं है कि भटक जाए, खो जाए। वह तो हम स्वयं हैं, वह तो हमारा स्वरूप है। इसलिए स्मरण रखिए, शांत होने से कुछ खोएगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं पास में। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाना है। हाँ, लेकिन शांत होने से कुछ मिल जरूर जाएगा। वह परमात्मा, वह आनंद, वह अमृत शांत होने से ही मिलता है। राधा स्वामी।